नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सूफी आंदोलन के विषय में अध्ययन किया था। हमने जाना था कि सूफी आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, क्यों सूफी आंदोलन चलाए गए थे। साथ ही साथ सूफी जो संप्रदाय थे उनके विषय में भी अध्ययन किया था और हमने ये भी जाना था कि इनकी क्या क्या विशेषताएं भी रही हैं। तो यदि वहाँ से कोई 11 नंबर का प्रश्न बनता है तो आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन बनने के चांसेस कम हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। भक्ति आंदोलन थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह अधिकतम 3 नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको जो भक्ति आंदोलन है वो तैयार 3 नंबर के हिसाब से करना है, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी बना के चलेंगे जो 11 नंबर में पूछे जाएं तो हम उन्हें लिख सकें। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन की। तो भक्ति आंदोलन को जानने से पहले तो हमें यह जानना होगा कि आखिर भक्ति आंदोलन चलाए ही क्यों गए थे। तो देखिए क्या हो रहा था कि हिंदू धर्म जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, बहुत सारे शासक आए, शासकों ने शासन किया और धीरे धीरे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी रूढ़ियां आती गईं। तो उन रूढ़ियों को, उन कुप्रथाओं को अलग करने के लिए, साथ ही साथ जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जो विदेश से अलग धर्म आ रहे थे, जैसे इस्लाम धर्म आ रहा था, तो इन धर्मों से हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, साथ ही साथ हिंदू धर्म को उदारवादी और समन्वयवादी बनाने के लिए तथा इसमें अच्छी अच्छी बातों का समावेश करके इसे विश्व गुरु के रूप में उभारने के लिए भक्ति आंदोलनों को चलाया गया था। तो भक्ति आंदोलनों को चलाने के लिए बात करें तो क्या यह भक्ति आंदोलन पूरे भारत में एक साथ चलाया गया था? तो नहीं। भक्ति आंदोलन को चलाने के पीछे कुछ चरण थे। पहले भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था और फिर धीरे धीरे यह भक्ति आंदोलन उत्तर भारत की ओर आया था। तो चलिए हम भक्ति आंदोलन के चरण के विषय में अध्ययन कर लेते हैं कि भक्ति आंदोलन के चरण कौन कौन से हैं। तो भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 चरणों में चलाया गया था। एक चलाया गया था 7वीं से 13वीं सदी के मध्य, और 7वीं से 13वीं सदी के मध्य चलाया गया था, वो चलाया गया था दक्षिण भारत में। और दूसरा चलाया गया था 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। जो 13वीं से 16वीं सदी के मध्य चलाया गया था वह चलाया गया था उत्तर भारत में। तो 7वीं से 13वीं सदी में दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वह अलवार और नैनार संतों के द्वारा हुई थी। अलवार संत क्या कहलाते थे? जो वैष्णव धर्म को अपनाए हुए थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, विष्णु के उपासक थे, तो वह क्या थे? अलवार कहलाते थे। और ऐसे संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ऐसे ही नैनार को थे, कौन थे? तो जो शैव धर्म को अपनाए हुए थे, शिव के उपासक थे, वह नैनार कहलाते थे। और उनकी संख्या कितनी थी? 63 थी, 63 थी। तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत 12 अलवार और 63 नैनार संतों के द्वारा की गई थी। उसके बाद फिर भक्ति आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कुछ महत्वपूर्ण धर्म प्रवर्तक थे या भक्ति आंदोलनकारी थे, उनके द्वारा दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन है वह सुचारू रूप से चलाया गया। तो 12 अलवार और 63 नैनारों के बाद जो धर्म प्रवर्तक आते हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य के बाद आते हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के बाद माधवाचार्य, माधवाचार्य के बाद निम्बकाचार्य, और निम्बकाचार्य के बाद वल्लभाचार्य आते हैं। ये नाम आपको क्रम से ही याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में आपसे सीधा क्रम पूछ लिया जाता है या जमाने के लिए पूछ लिया जाता है कि पहले कौन आए थे और बाद में कौन आए थे। तो यदि हम अलवार और नैनार के बाद की बात करें तो उसके बाद दक्षिण भारत में जो हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाए गए थे, जो भक्ति आंदोलन चलाए गए थे, उनकी शुरुआत सबसे पहले शंकराचार्य ने की थी। फिर शंकराचार्य के जो सिद्धांत थे उसमें कुछ सुधारवादी आंदोलन के साथ या सुधारवादी संदेशों के साथ दूसरे जो धर्म सुधारक आए थे उन्हें रामानुजाचार्य कहा गया। फिर रामानुजाचार्य के बाद माधवाचार्य, माधवा के बाद निम्बका, और निम्बका के बाद वल्लभाचार्य आए थे। तो ये दक्षिण भारत में भक्ति सुधार आंदोलन चला रहे थे। ये 7वीं से 13वीं सदी तक चला। 13वीं के बाद जो 13वीं से 16वीं सदी के मध्य हुआ, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे दक्षिण भारत से ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत की ओर आ गया। और उत्तर भारत में यह 2 रूपों में चला, एक निर्गुण भक्ति के रूप में और एक सगुण भक्ति के रूप में। समझ लेते हैं हम निर्गुण भक्ति क्या होती है। निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप आकार ना हो, अर्थात ऐसा ब्रह्म जो दिखाई ना दे, जो सुनाई ना दे, बस उसका एक आभास हो, एक कोई आकृति ना हो, ऐसे ब्रह्म की उपासना करना क्या कहलाता है? निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है या निर्गुण भक्ति कहलाता है।
दूसरा होता है सगुण भक्ति। सगुण मतलब किसी एक प्रतिमा को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक महापुरुष को या किसी एक ईश्वर को प्रतिष्ठित करके हम यदि उसकी पूजा करने लगें, उसके गुणों को पूजने लगें, उसके साक्षात गुणों को पूजने लगें, तो वो सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। और उत्तर भारत में शुरुआत में सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत दो शाखाएं प्रमुख थीं। एक थी राम भक्ति शाखा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम को ईश्वर मान के उसकी उनकी उपासना की जाती थी और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को ईश्वर मान के उनकी उपासना की जाती थी। राम भक्ति शाखा की बात करें तो इसमें तुलसीदास और नाभाजी प्रमुख थे। कौन कौन से? तुलसीदास और नाभाजी, ये दो प्रमुख थे। यदि हम कृष्ण भक्ति की बात करें तो यहाँ पर सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु और शंकरदेव प्रमुख थे। अब ये तो हुए चरण, लेकिन अब इन्होंने किस तरीके से भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, कौन कौन सी बातें की, कौन कौन से संप्रदाय से जुड़े थे ये, या कौन सी इन्होंने बातें कही थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलनों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम उत्तर भारत के भक्ति आंदोलनों की बात करेंगे। और भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत के भक्ति आंदोलनों में भी पहले हम फिर राम भक्ति और फिर हम कृष्ण भक्ति की बात करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं दक्षिण भारत में भक्ति सुधार आंदोलन या भक्ति आंदोलन। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो चलाए गए थे वह किनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे? अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था। तो दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में 12 अलवार और 63 नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अलवार कौन थे? तो जो वैष्णव धर्म को मानते थे। और नैनार कौन थे? जो शैव धर्म के उपासक थे। अलवार संतों में प्रमुख कौन थे? ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर तिरुमंगई और कुलशेखर प्रमुख थे। अलवार में कौन थे? तिरुमंगई और कुलशेखर प्रमुख थे। ऐसे यदि हम नैनार की बात करें तो नैनार संतों में अप्पार और सुंदर मूर्ति प्रमुख थे। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि अप्पार सुंदर मूर्ति नैनार से थे और तिरुमंगई और कुलशेखर अलवार से थे। इसके बाद दक्षिण भारत में जो भक्ति सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ध्यान रखिए, क्या किसका किया था? अद्वैत दर्शन। अद्वैत मतलब इन्होंने कहा था कि कोई ईश्वर नहीं है, अद्वैत है, मतलब जो ईश्वर है लेकिन इस संसार में नहीं है, वह कैसा है? निराकार है, निरूप है, वो दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं कि जो ब्रह्म ही सत्य है, एक ऐसा कोई शक्ति है जिसने हर मानव को बनाया है, इस जगत को बनाया है, तो वही शक्ति सत्य है और वह शक्ति है ब्रह्म। तो वो कहते हैं ब्रह्म सत्य है और ये जो जगत हमें दिखाई देती है, ये मोह माया दिखाई देती है, यह मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जो हमारी आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, वही परमात्मा है। और यदि हमने उसको जान लिया तो हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, अर्थात उस आत्मा और उस परमात्मा से कुछ भी पृथक या कुछ भी भिन्न नहीं है। यह इनका अद्वैत दर्शन था, अद्वैतवाद था। तो ये ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य का सीधा सीधा पूछा जाता है कि शंकराचार्य का दर्शन कौन सा था? तो अद्वैतवाद दर्शन था, अद्वैत दर्शन था। ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा ही परमात्मा है, कुछ भी उससे भिन्न नहीं है। शंकराचार्य को बहुत डिटेल्स में आप एथिक्स के पेपर में पढ़ेंगे, प्रश्न पत्र 4 में, वहाँ पर जो नया सिलेबस हमारा आया हुआ है उसमें आपके शंकराचार्य को विचारक के रूप में जोड़ रखा है। तो यहाँ हम सिर्फ 3 नंबर के हिसाब से इनका अध्ययन करेंगे। डिटेल में अध्ययन आप एथिक्स की किताब में या एथिक्स के लेक्चर में आप कर सकते हैं। ज्ञान तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। ध्यान रखिए, ये कहते हैं कि ज्ञान के आधार पर ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, और निर्गुण ब्रह्म जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो इसने हमें बनाया है, वह निर्गुण है। अर्थात जो हम धरती पर इतने सारे ईश्वरों की उपासना करते हैं, ये सब मिथ्या है। परमात्मा तो कोई और है जिसने हमें और इस सृष्टि की रचना की है। इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध और परमहंस भी कहा जाता था। इनकी उपाधियां थीं, इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता था, साथ ही साथ इन्हें परमहंस की उपाधियां दी गई थी। इन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और अद्वैत दर्शन को बढ़ाने के लिए भारत में अलग अलग स्थानों पर 4 मठों का निर्माण किया था। देख लेते हैं कौन कौन से वो 4 मठ थे। तो यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो वहां पर ज्योतिर्मठ है, जो कहाँ? उत्तराखंड के बद्रीश्वर में है। यदि हम पूर्वी की बात करें तो यहाँ पर गोवर्धन मठ है, जो कि उड़ीसा के
पुरी में है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगेरी मठ है जो कि कर्नाटक के रामेश्वर में है। और ऐसे ही यदि हम पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पर शारदा मठ है जिसे द्वारका मठ के नाम से भी जाना जाता है और यह गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। तो ये 4 मठ हैं। यदि आपसे पूछ लिए जाए तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तर में कौन सा मठ है, कहाँ पर स्थित है, पूर्व में कौन सा है, कहाँ पर है, दक्षिण में कौन सा है, कहाँ पर है, और पश्चिम में कौन सा है और कहाँ पर है। तो ये मठ आपको याद होने चाहिए, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद अगले जो समाज सुधारक या समाज सुधारक नहीं, भक्ति आंदोलनकारी आते हैं, उन्हें कहते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने क्या किया था, जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था, वो बोलते हैं कि ईश्वर क्या है, कोई आकार नहीं है ईश्वर का। ईश्वर जो है वो एक परमात्मा है, एक परम ब्रह्म है। अर्थात ये जो जगत है, जगत में जिस हम ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो सब मिथ्या है। एक कोई अलग परमात्मा है जिसने हम सबको बनाया है, इस जगत, इस सृष्टि की रचना की है। तो यह इस अद्वैतवाद में संशोधन को उसे भक्ति के अनुकूल बनाते हैं। अर्थात वह कहते हैं कि ऐसे परम ब्रह्म की हम उपासना कैसे कर सकते हैं जिसको हम जानते भी नहीं हैं। तो वह इसमें सुधार करके भक्ति के अनुरूप इसे बनाने का प्रयास करते हैं और उन्होंने ब्रह्म को सगुण माना और ईश्वर बताया। वो कहते हैं कि जो ब्रह्म है वह निर्गुण नहीं है, ऐसा नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है, उसका आकार है, वह सगुण है। और जो ईश्वर है, जो पृथ्वी पर उपस्थित है, वही क्या है, ईश्वर है, परम परमात्मा है, और वही क्या है, ब्रह्म है। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अर्थात इन्होंने किसकी स्थापना की थी, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी। साथ ही साथ इनका जो संप्रदाय था वह श्री संप्रदाय था। कौन सा था, श्री संप्रदाय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य थे, और इनका संप्रदाय क्या था, तो इनका संप्रदाय था श्री संप्रदाय। कुलातुंग द्वितीय एक शासक था जिसने गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो रामानुजाचार्य ने उन्हें उस मूर्ति को समुद्र से निकलवा के तिरुपति मंदिर में क्या करवाया था, स्थापित करवाया था। फिर इनके बाद आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य को आनंद तीर्थ और पूर्ण बोध के नाम से जाना जाता है। इनके उपनाम थे जो क्या क्या थे, आनंद तीर्थ थे और पूर्ण बोध था। तो ये इनके उपनाम थे। इनके दर्शन की बात करें तो इनका दर्शन था द्वैतवाद। क्या था, द्वैतवाद, अर्थात ईश्वर पर आधारित। यह भगवत पुराण पर आधारित था। किस पर था, भगवत पुराण पर आधारित था। इनका संप्रदाय जो था उसका नाम था ब्रह्म संप्रदाय। इनके संप्रदाय का क्या नाम था, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य के संप्रदाय का। इसके बाद इन्होंने सर्वमूल ग्रंथ लिखा था। तो इनके ग्रंथ का नाम क्या था, सर्वमूल था। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय था और इनका जो दर्शन था वह था द्वैतवाद। इन्हें आनंद तीर्थ और पूर्ण बोध के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आते हैं निम्बकाचार्य। जो निम्बकाचार्य हैं उनका दर्शन था द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैत मतलब क्या होता है, जिसमें द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों का मिश्रण था। अर्थात कुछ ऐसी चीजें थीं जो द्वैतवाद में अच्छी थीं, कुछ ऐसी चीजें थीं जो अद्वैतवाद में अच्छी थीं। तो इन्होंने दोनों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक नया दर्शन दिया जिसे द्वैतवाद कहा गया। इनके संप्रदाय का नाम था सनक और सनकादि संप्रदाय। सनक या सनकादि संप्रदाय। राधा कृष्ण भक्ति पर इन्होंने क्या दिया था, विशेष जोर दिया। तो ध्यान रखिए, निम्बकाचार्य की बात आती है तो इन्हें राधा कृष्ण भक्ति पर विशेष जोर दिया था। इनका दर्शन द्वैतवाद है और संप्रदाय जो है वह सनक या सनकादि है। फिर इनके बाद आते हैं वल्लभाचार्य जो कि विष्णु स्वामी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, पुष्टि मार्ग की। इनका दर्शन था शुद्ध द्वैतवाद। क्या था, शुद्ध द्वैतवाद। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी दक्षिण भारत में ये भक्ति सुधार आंदोलनकारी हैं, इनके आपको दर्शन को याद रखना है कि किसका अद्वैतवाद है, किसका शुद्ध द्वैतवाद है, किसका द्वैतवाद है, किसका द्वैतवाद है और किसका शुद्ध द्वैतवाद है। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य की क्या थी, रचनाएं थी। एक शब्द आ जाता है अष्टछाप। अष्टछाप क्या होते हैं, तो वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों को ही क्या कहा जाता था, अष्टछाप कहा जाता था। और इन 8 शिष्यों में भी सबसे प्रमुख जो थे वो थे विट्ठलदास, रसखान, सूरदास, परमानंद, कुंभनदास और नंददास। कौन कौन से थे, विट्ठलदास, रसखान, सूरदास, परमानंद, कुंभनदास और नंददास। तो ये प्रमुख थे। ऐसे ही और थे, तो 8 थे। 8 जो शिष्य थे उन्हें क्या कहा जाता था, अष्टछाप। यदि 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए किसके शिष्य कहलाते थे, वल्लभाचार्य के शिष्य कहलाते थे अष्टछाप। उनमें प्रमुख का आप नाम लिख सकते हैं।
इसके बाद अब हम आते हैं उत्तर भारत में। अभी ये दक्षिण भारत में चल रहा था भक्ति सुधार आंदोलन, अब दक्षिण भारत से इसका प्रचार करते करते ये उत्तर भारत की ओर आता है। लेकिन जब ये उत्तर भारत की ओर आता है तो वहां पर इसका प्रचार जो होता है वह निर्गुण संतों के द्वारा किया जाता है। तो निर्गुण संत मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे संत या निर्गुण शाखा ऐसी शाखा कहलाती है जिसमें जो साक्षात्कार रूप ईश्वर का होता है, जो मूर्ति पूजा होती है, उसका विरोध किया जाता है और ज्योति स्वरूप ईश्वर की पूजा की जाती है। वह अपने ईश्वर को कोई रूप नहीं देते, कोई गुण नहीं देते, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। इनमें प्रमुख थे रामानंद, जो 1299 से 1411 ईस्वी तक थे। कब से थे? 1299 ईस्वी से 1411 ईस्वी तक। रामानंद के द्वारा ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाया गया था। इन्होंने राम भक्ति पर विशेष जोर दिया था। किस पर जोर दिया था? राम भक्ति पर। इन्होंने उत्साही विरक्त दल का निर्माण किया, जो आज भी बैरागी दल के नाम से विख्यात है। ध्यान रखिए, इनका दल कौन सा था? उत्साही विरक्त दल, और वर्तमान में यह बैरागी दल के नाम से जाना जाता है। यह पहले संत थे जिन्होंने हिंदी के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। अभी क्योंकि दक्षिण भारत में चल रहा था तो वहां हिंदी भाषा को मान्यता इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत में जैसे ही ये भक्ति आंदोलन को लेके आते हैं तो अपना संदेश हिंदी भाषा में देते हैं। तो यह पहले संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। इनके 12 शिष्य थे जिनमें 2 महिलाएं थीं। कौन कौन सी थी? पद्मावती थी और सुरसीर थी। कौन कौन सी? पद्मावती और सुरसीर। इसके अलावा भी इनके कुछ निम्न जाति के शिष्य थे, जिनमें प्रमुख थे कबीर, जो जुलाहा जाति से संबंधित थे, रैदास, जो मोची जाति से संबंधित थे, धन्ना, जो जाट जाति से संबंधित थे, सेना, जो नाई जाति से थे, और पीपा, जो राजपूत थे। तो ऐसे थे जो निम्न जाति से संबंधित थे। कुछ शिष्य वो भी महत्वपूर्ण है, और इन शिष्यों में भी बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिनकी खुद की ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन्होंने ही कहा था, किन्होंने? रामानंद ने, कि साधु की जात नहीं पूछी जानी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सीधा लिखा आ जाता है कि साधु की जात नहीं पूछी जानी चाहिए। किसका स्टेटमेंट है या किसने ये कहा था? तो किसने कहा था? रामानंद ने कहा था। तो यदि रामानंद के विषय में 5 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाता है तो आप वो भी आंसर में कर सकते हैं, और यदि 3 नंबर में पूछा जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं। 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं हम कबीर। कबीर 1398 से 1518 ईस्वी के मध्य रहते हैं। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इनके संप्रदाय का नाम था धर्मदासी संप्रदाय। क्या था? धर्मदासी संप्रदाय। इनकी रचनाएं थी सवद, दोहा, होली, रेखताल, रमैनी और साखी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। आपको 2-4 याद कर लेना है, क्योंकि कबीरदास की रचनाएं सीधे ही पूछ ली जाती हैं। इनकी हिंदी कविता में अनुप्रास रस की छटा दिखाई देती है। इनकी रचनाओं का अलंकरण इनके शिष्य भागुदास जो थे उन्होंने बीजक में किया था। अर्थात जो सबद है, जो रमैनी है, जो साखी है, इनका ही संकलन क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। अर्थात इनकी जो भी रचनाएं हैं उन सभी का संकलन इन्हीं के जो शिष्य थे भागुदास, उन्होंने बीजक में किया हुआ था। तो ये बीजक आपको ध्यान रखना है, सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम गुरु नानक की। तो गुरु नानक का जो जन्म है वो लाहौर के तलवंडी में हुआ था। आधुनिक जो है ननकाना नगर इसका नाम है। मृत्यु की बात करें तो यह करतारपुर पंजाब में इनकी मृत्यु हुई थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जन्म कभी कभार पूछ लिया जाता है। इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? सिख। इन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी, और इनके जो भी अनुयायी थे उन्हें सिख कहा गया, और यह सिख धर्म के क्या कहलाए थे? प्रथम गुरु कहलाए थे। अर्थात गुरु होने की जो परंपरा थी इनके ही बनने के साथ चालू हो जाती है। ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, दोनों का ही शासनकाल इन्होंने देखा है। इन्होंने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था। चूंकि ये मानते थे कि यदि हम जाति पाति को मिटा दें तो हम एक अच्छे मानव बन सकते हैं, और इनके मूल में था मानव सेवा करना। तो इन्होंने क्या किया? संगत अर्थात सब एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठेंगे, साथ ही साथ पंगत अर्थात लंगर की स्थापना की, जहां पर सभी लोग साथ पर बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके की इन्होंने व्यवस्था की थी। इसके बाद आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल जो थे वह ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय की। इन्होंने षड दर्शन को अस्वीकार किया और निपक मार्ग का अनुमोदन किया था। किसका किया था? निपक मार्ग का अनुमोदन किया था। इनके बाद
फिर आते हैं जगजीवन दास, जिसे बाराबांकी कहा जाता है। जगजीवन दास सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। कौन से संप्रदाय था इनका? सतनामी। फिर आते हैं रैदास, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण नहीं है, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो मैं बताता जाता हूँ उनको लेकिन बहुत अच्छे से कर लेना है। रैदास या रविदास, कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है। क्या कहा है? संतों का संत। और जो रैदास थे या रविदास थे वो किसके गुरु थे? वह मीराबाई के गुरु थे। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना लेना है कि संतों का संत किसने कहा था? तो कबीर ने कहा था। किने कहा था? तो रैदास को कहा था। और रैदास किसके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे। फिर आते हैं सगुण संत। सगुण संत क्या कहलाते हैं? ऐसे संत जो एक ईश्वर की प्रतिमा को मानते हैं, उसके ही गुणों का अध्ययन करते हैं, उसके ही गुणों को स्वीकारते हैं। तो इसमें दो शाखाएं थी, हमने देखा था, एक राम भक्ति शाखा थी और कृष्ण भक्ति शाखा थी। राम भक्ति की बात करते हैं तो राम भक्ति में मेन है तुलसीदास। तुलसीदास किसके समकालीन थे? समकालीन थे तो अकबर के समकालीन थे। और अकबर के समय ही इन्होंने अवधी भाषा में एक रचना की थी जिसे कहा जाता है रामचरितमानस। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, सीधा पूछ लिया जाता है 3 नंबर में। तो आपको पता होना चाहिए कि किस भाषा में है और साथ ही साथ किसने इसकी रचना की थी और किसके उपलक्ष्य में लिखी गई थी। तो राम के जीवन चरित्र के विषय में इसमें लिखा गया है। अन्य रचनाओं की बात कर लेते हैं तो विनय पत्रिका, कविता बली, गीता बली, पार्वती मंगलम और जानकी मंगलम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे ये भी पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास की कोई 3 या 4 रचनाओं को लिखिए। 3 नंबर में प्रश्न बन चुका है। विगत वर्षों में पीएससी के यदि आप प्रश्न पत्रों को उठाकर देखते हैं तो वहां पर ये प्रश्न आया हुआ है कि एक प्रश्न बना था रामचरितमानस, सीधा लिखा हुआ था, 3 नंबर में आया था। और एक प्रश्न बना हुआ था जहां पर इनकी रचनाएं पूछी गई थी कि तुलसीदास की कोई 3 या 4 रचनाएं लिखिए। तो आपको तुलसीदास की 2-3 रचनाएं याद होना चाहिए। फिर आते हैं कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में प्रमुख होते हैं सूरदास। सूरदास हमें पता है कि जो अष्टछाप थे, वल्लभाचार्य शिष्यों का जो अष्टछाप बना हुआ था उनमें से ही प्रमुख थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो सूर सारावली, साहित्य लहरी और शूर सागर इनकी प्रमुख रचनाएं थी। फिर करते हैं मीराबाई की बात। तो मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह की इकलौती क्या थी? पुत्री थी। और इनका विवाह जो है उदयपुर के सिसोदिया राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। और भोजराज कौन थे? राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। नरसिंह मेहता की बात कर लेते हैं। तो नरसिंह मेहता, यह गांधी जी का जो प्रिय भजन था कि वैष्णव जन तो तेड़े कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो इस जो युक्ति है या जो गांधी जी का प्रिय भजन है उसके लेखक कौन थे? नरसिंह मेहता थे। उन्होंने ही इस युक्ति की रचना की थी। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्ण भक्ति शाखा को बढ़ाने में इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह कहाँ से संबंधित है? तो ये बंगाल के नादिया जिले से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? बंगाल के नादिया जिले से संबंध रखते हैं। भक्ति में संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी इन्होंने। संकीर्तन मतलब क्या होता है? कीर्तन के साथ ही भक्ति को फैलाना, गाने बजाने के साथ भक्ति का प्रचार प्रसार करना। तो इस प्रणाली का विकास किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। और इन्हें क्या नाम से भी जाना जाता है? गौरंग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद वृंदावन को कृष्ण भक्ति का केंद्र बनाने का श्रेय किनको जाता है? चैतन्य महाप्रभु को ही जाता है। अब बात कर लेते हैं असम में भक्ति आंदोलन कौन चला रहा था? तो असम में भक्ति आंदोलन शंकरदेव चला रहे थे, जो किसके उपासक थे? कृष्ण के उपासक थे। और इन्होंने महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना की थी। शंकरदेव ने किसकी स्थापना की थी? महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद हम कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर में ऋषि संप्रदाय जो किससे संबंधित था? शिव भक्ति से संबंधित, शिव भक्ति से संबंधित था, वह चल रहा था। तो ये हुए यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो संप्रदाय थे कृष्ण भक्ति से संबंधित वह 2 थे। ध्यान रखिए, सॉरी कृष्ण भक्ति नहीं, जो भक्ति से संबंधित संप्रदाय थे वो 2 थे। कौन कौन से थे? एक था धरकड़ी और एक था बरकड़ी। जो धरकड़ी संप्रदाय था वह राम भक्ति से संबंधित था, वह राम की पूजा करते थे। और इनके प्रमुख संतों में एकनाथ और रामदास आते हैं। कौन कौन आते हैं? एकनाथ आते हैं और रामदास आते हैं। उसी तरीके से जो बरकड़ी संप्रदाय था वह विष्णु के उपासक थे और विष्णु को विट्ठल या विठोबा के नाम से पूजते थे। विष्णु को क्या मानते थे? विट्ठल या विठोबा के नाम से पूजते थे। और इसके संस्थापक थे तुकाराम। कौन थे? तुकाराम।
अन्य महान गुरुओं की बात करें तो इससे संबंधित महान गुरु ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम थे। कौन कौन से थे? तुकाराम जो इसके संस्थापक थे, इसके बाद ज्ञानदेव और नामदेव भी बरकड़ी संप्रदाय से संबंधित थे। और बरकड़ी जो संप्रदाय है वह विष्णु को विठोबा या विट्ठल स्वामी के नाम से पूजते थे और धरकड़ी किसको? राम की पूजा करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इन्हीं में जो प्रमुख संत थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं, किसके समकालीन थे। तो रामदास दासबोध नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था और ये किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी के समकालीन थे। तो रामदास क्या थे? दासबोध की रचना की थी, शिवाजी के गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। तुकाराम की बात करें तो यह शिवाजी के समकालीन थे। ज्ञानदेव की बात करें तो यह महाराष्ट्र के भक्त संतों में अग्रणीय थे। तो महाराष्ट्र के जितने भी भक्त संत हैं उनमें सबसे अग्रणीय कौन थे? ज्ञानदेव थे। इन्होंने भगवत गीता पर बृहद भाष्य लिखा था। तो किस पर भाष्य लिखा था? तो भगवत गीता पर बृहद भाष्य लिखा था। किसने लिखा था? ज्ञानदेव ने लिखा था। नामदेव की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन तथा उत्तर भारत में एक ईश्वरीयवाद आंदोलन के मध्य कड़ी थे। अर्थात ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो एक ईश्वरवाद का प्रचार चल रहा था उसके मध्य कड़ी कौन थे? नामदेव थे। तुकाराम की बात करते हैं तो ये भी शिवाजी के समकालीन थे और महाराष्ट्र ये किसके थे? शिवाजी के समकालीन थे। कौन? तुकाराम। तो ये क्या थे? कुछ संत थे जो धरकड़ी और बरकड़ी से संबंधित थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के संत थे, लगभग सभी शिवाजी के ही समकालीन थे। रामदास, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। लेकिन इनका क्रम पूछा जाता है तो आपको क्रम याद रखना है कि महाराष्ट्र के संतों का कालक्रम क्या था, पहले कौन थे? तो सबसे पहले ज्ञानदेव थे, फिर नामदेव थे, फिर एकनाथ थे, फिर तुकाराम थे और सबसे आखिरी में कौन से आते हैं? रामदास आते हैं। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है, क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो ज्ञानदेव के बाद नामदेव, नामदेव के बाद एकनाथ, एकनाथ के बाद तुकाराम और तुकाराम के बाद रामदास आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन का वास्तव में महत्व था क्या या इसका क्या योगदान रहा है। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन के जो योगदान रहेंगे उसी से मिलते जुलते योगदान आपके सूफी आंदोलन के भी रहेंगे। तो यदि सूफी आंदोलन से आपसे पूछ लिया जाता है प्रश्न तो आप उसको भी बना के इसी तरीके से लिख भी सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन के महत्व को एक क्षेत्र में ना बांट के हम अलग अलग क्षेत्रों में बांट के अध्ययन कर लेते हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान था? तो राजनीतिक क्षेत्र में चूंकि इन्होंने समन्वयवादी नीति का समर्थन किया था जिसका बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही साथ योग्यता के आधार पर शासक के चयन को प्रेरित किया था। वो लोगों को जागरूक करते थे, जनता को जागरूक करते थे कि जो शासक है, शासक का जो पद है, जो राजा होता है, वह जन्मजात ना होकर उसको योग्यता के आधार पर वो पदवी पर बैठाना चाहिए। कल्याणकारी नीतियों पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने कहा कि राजा को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो कि अधिक से अधिक जनता की भलाई कर सके। तो ये दबाव का कार्य करते थे। ये जो भक्ति आंदोलनकारी थे ये दबाव का कार्य करते थे। ये जनता को भी सचेत करते थे और राजा को भी निर्देश देते थे, सचेत करते थे कि आपकी नीतियां कैसी होनी चाहिए और जनता को भी बताते थे कि आपका राजा कैसा होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में इनका योगदान, तो इन्होंने स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हम जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था को हमारे अपने अनुसार ही चलाना चाहिए और यह एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में रहे। अर्थात हमारा इतना ज़्यादा उत्पादन करें, हर चीज़ का उत्पादन करें कि हमें किसी पर निर्भर ना होना पड़े, हम अपने एक स्वाभिमान के साथ अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन कर सकें। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक बुराइयों का विरोध कर एकता एवं सौहार्द पर बल दिया इन्होंने। समाज में जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी क्रूतियां थी, जितनी भी धर्म में कुप्रथाएं जन्म ले रही थीं, तो उन सभी का इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ एकता और सौहार्दता पर बल दिया। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो धार्मिक धर्मों में जो बहुत सारे आडंबर थे, कर्मकांड थे, बहुदेवतावाद था, अवतारवाद था, इन सभी का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। साथ ही साथ सरल साधना पद्धति पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर का जो उपासना है वह आप सरल साधना पद्धति के द्वारा कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है और हर इंसान मोक्ष के पद को प्राप्त कर सकता है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया और अपने धर्मों का प्रचार भी किस आधार पर किया? क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर किया। तो ये क्या थी? इसकी विशेषताएं थी। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, कुछ किताबें हैं वो पूछ ली जाती हैं, तो हम देख लेते हैं। एक आती है पद्मावत। तो पद्मावत 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे और इसकी जो रचना हुई थी वो
1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय पे हुई थी। और शेरशाह सूरी कौन था? अफगानी शासक था जो हुमायूं के बाद शासन काल में आया था, हुमायूं को पराजित करके शासन की सत्ता प्राप्त की थी और अपने बृहद साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उसके समय मलिक मोहम्मद जायसी एक रचनाकार होते हैं जो पद्मावत की रचना करते हैं और पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को वर्णित करते हैं। और चित्तौड़ अभियान के द्वारा जो रानी पद्मावती की एक दंत कथा है, जब रानी पद्मावती ने आत्मदाह कर लिया था, तो उसकी एक घटना है, उसका उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये जो इनका अभियान है, अभियान के द्वारा क्या क्या हुआ, क्यों अभियान हुआ, क्या घटना थी, वो सभी का वर्णन पद्मावत में मिलता है। ऐसी एक रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। यह कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के साथी थे, मतलब उनके ही रचनाकार थे, उनके साथी थे। कुछ कहते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया भारत पर, तो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित करने के बाद ये अपने साथ ले गया था और साथ ले जाने के बाद उसे अंधा कर दिया था। तो उसके बीच में जो भी कहानी है पृथ्वीराज के विषय में, वो सभी इसमें वर्णित है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। और यह हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो यह हिंदी भाषा का क्या है? प्रथम महाकाव्य। यदि पृथ्वीराज रासो आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इसमें किस चीज़ का वर्णन है, किसने वर्णन किया है और किस भाषा में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और इसके साथ ही भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं या पिछले वर्षों में बने हुए हैं, उनका समाकलन करके मैंने ये वीडियो आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। भक्ति आंदोलन में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास से आपसे 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। 30 नंबर में भी 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, 5 नंबर के 2 प्रश्न और 11 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाना है। चैप्टर बहुत बड़ा है, जिसमें दिल्ली सल्तनत भी आती है और दिल्ली सल्तनत में आपको 5 राजवंशों का अध्ययन करना है। उसके बाद सूफी आंदोलन भी आता है, भक्ति आंदोलन भी आता है, विजयनगर साम्राज्य भी आता है और मुगल काल भी आता है। फिर मुगल काल की संस्कृति सभ्यता भी आती है। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे चैप्टरों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि मुगल, विजयनगर और दिल्ली सल्तनत। तो यहां से प्रश्न जितने भी पूछे जा सकते हैं वो हमने सभी कवर करने का प्रयास किया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम मुगल वंश के उद्भव से लेकर मुगल वंश के अंत तक की कहानी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुगल वंश की नींव भारत में कैसे पड़ी, मुगल वंश के विभिन्न शासकों ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उनकी योजनाएं थीं, क्या क्या उनकी नीतियां थीं। साथ ही साथ मुगल कालीन संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था। तो जानने का प्रयास करेंगे आगे की वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।